बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और हमारा टॉपिक है बेसिक नंबर ऑपरेशन। इसमें आज हम सेकंड ऑपरेशन जो नंबर्स पर अप्लाई किया जाता है यानी सब्ट्रैक्शन वो पढ़ेंगे। और सब्ट्रैक्शन कहते हैं माइनस करना, जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज़ में से इसको निकाल दो, तो इसको हम कहते हैं माइनस करना। माइनस का साइन ऐसे होता है, ये माइनस का साइन, ठीक है। और इसके साथ ही आज हमारे लेक्चर में है टेबल ऑफ 4 और 5। अच्छा जी, तो सब्ट्रैक्शन क्या है? द ऑपरेशन और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स और क्वांटिटीज़। अब हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? असल में जो हमारे पास कोई से दो नंबर दिए होते हैं उसमें हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी अगर एक नंबर है मेरे पास 10, तो 10 और 4 के अंदर कितना डिफरेंस है, तो 10 और 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10 में से 4 निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 6। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 6। तो सीधा सीधा हमने क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है यानी माइनस कर दिया है, तो इससे हमें डिफरेंस पता चल गया है। अच्छा, अब जब हम सवाल करेंगे तो सवाल में हमें इस तरह से कुछ लफ्ज़ दिए होंगे, ये मैं आपको सिर्फ हिंट के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है अपने जहन में कि जब हमारे पास सवाल आता है तो इस तरह का सवाल में ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो हो सकता है या माइनस करना हो, लेकिन सवाल को फिर भी बार बार पढ़ना है। ऐसा ना हो कि बस आप ये लफ्ज़ देखें और फिर आप कहें नहीं आज इसमें तो माइनस ही करना है, ठीक है। आपने पहले सवाल को गौर से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन सा ऑपरेशन लग रहा है। तो यहाँ पर हिंट के तौर पर देखें तो देखें सब्ट्रैक्शन डिफरेंस को कह रहे हैं ना हम, तो सवाल में या तो कहा होगा कि फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है सवाल में, या फिर सवाल में कहा होगा कि हाउ मच, यानी जैसे हम कहते हैं ना कितना रह गया, तो हाउ मच, या इस तरह से लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब यही होता है कि कितना रह गया, कितना बच गया, ठीक है ना। जैसे हमने 10 में से 4 माइनस किए तो कितने बचे, तो हाउ मच, या फिर कितने लेफ्ट हो गए, तो फिर हमारे पास आंसर आया था 6। तो हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। चलें अब सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ सवाल है अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 59824 टॉयज आउट ऑफ विच, यहाँ पर डिजिट पढ़ रही हूँ मैं सारे, 446719 टॉयज आर ऑफ प्लास्टिक। अच्छा, एक टॉय फैक्ट्री है यानी खिलौने बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो खिलौने बनाती है इतने, ठीक है ना, ये डिजिट हमारे पास दिया हुआ है, ये इतने खिलौने बनाती है। अच्छा, जिसमें से हमारे पास जो सेकंड पे हमारा नंबर दिया हुआ है, जो सेकंड में हमारे पास नंबर दिया हुआ है ये, ठीक है। ठहरे, ये भी आप लोग को क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, इसको ठहर जी, यहाँ लिख लेते हैं। इतने वो टॉयज बनाती है 59824 ठीक है। और उसमें से कितने टॉयज जो हैं वो प्लास्टिक के बनाती, ठीक है, प्लास्टिक के टॉयज बनाती है। और भी मटेरियल होते हैं ना प्लास्टिक के अलावा, और भी होता है। तो अब ये तो सारे टॉयज उसने बना लिए इतने सारे, ठीक है। अब इसमें से 446719 इतने उसने क्या बनाए? प्लास्टिक के टॉयज। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हाउ मैनी टॉयज आर नॉन प्लास्टिक टॉयज। अब देखें यहाँ पर हाउ मैनी आ गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशन में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें सवाल पूरा पढ़े बगैर उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल में हाउ मैनी उन्होंने इसलिए पूछ लिया कि कितने नॉन प्लास्टिक टॉयज हैं, ठीक है, यानी कितने रह गए। सवाल को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि एक फैक्ट्री है, वो हमारे पास फैक्ट्री नहीं, जैसे मेरे पास 20 टॉयज़ हैं, ठीक है, और उन 20 टॉयज़ में से 10 जो हैं वो प्लास्टिक के हैं, तो अब बाकी के कितने रह गए जो मेरे पास प्लास्टिक के नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले तो सारे 20 काउंट कर लेंगे, 20, अच्छा, फिर आप उसमें से 10 निकाल देंगे, फिर जो बाकी रह जाएंगे उनको फिर काउंट कर लेंगे, यानी आप 20 में से 10 निकाल देंगे ना, यानी माइनस कर देंगे, तो फिर आपके पास 10 रह जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो 10 टॉयज़ थे ये नॉन प्लास्टिक टॉयज़ थे। इसी तरह यहाँ पर 10 तो नहीं दिया हुआ, इन्होंने तो बहुत बड़ा नंबर दे दिया है,
तो अब उसमें से इन्होंने जो हमारे पास प्लास्टिक के टॉयज़ थे उसको माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास होगा नॉन प्लास्टिक टॉयज़। देखिए यहाँ इन्होंने माइनस किया हुआ है। खैर इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर है जी हमारे पास, एक मिनट, अच्छा 5 9 8 2 4 और ये 8, एक जी 5 9 8 2 4 8 और नीचे हमारे पास कितने थे? देखो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ टोटल टॉयज़ कितने हैं, फिर प्लास्टिक वाले, और जब माइनस कर देंगे तो नॉन प्लास्टिक आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे माइनस करते कैसे। 4 6 7 1 और ये 9। अच्छा अब माइनस का छोटा सा साइन भी लगाते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं है, ऐसे माइनस का साइन। अब यहाँ देखें, देखिए सबसे हमने जो शुरू करना है ना काम, जैसे हम एडिशन में करते थे तो हम वंस वाली साइड से शुरू करते ना, 1 10 100 फिर 1000 आता था, फिर 10,000 आता था, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 100,000। अब हमेशा याद रखें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, हमने शुरू करना है वंस वाली साइड से। इसीलिए हमने आप सबसे पहले वो अपनी प्लेसेस पढ़ी थी ना नंबर्स की, कि वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, इसीलिए पढ़ी थी। देखें आगे वो यूज़ होंगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पर वंस वाली साइड से माइनस करना शुरू करना है। अब माइनस में देखें 8 में 8 बड़ा है क्या 9? 9 बड़ा है ना, तो 8 में से 9 कैसे जा सकते हैं? तो अब हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। ठीक है, माइनस में क्या करते हैं हम, कैरी ले लेते हैं। कैरी किस तरह लेते हैं, अब ये प्लस वाला कैरी नहीं है, ठीक है, ये चेंज है। हम एक नंबर यहाँ से लेंगे, एक मिनट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 4 से हम कहेंगे 4 से एक नंबर देना, फिर हम यहाँ पर 8 पर एक नंबर लेंगे, और 8 इसके साथ जब बनेगा तो ये 8 नहीं रहेगा, तो ये 18 बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ 1 लगा देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब 18 में से 9 तो माइनस हो सकते हैं ना, तो 18 में से जब 9 माइनस होंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। ये हम माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो 4 था, ये 4 तो नहीं रहा, ये क्या बन गया हमारे पास 3, क्योंकि इसने अपना एक 1 दे दिया ना। तो जब 4 में से 1 यहाँ से निकल गया एक, तो फिर जब 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या रह जाएगा 3। अब यहाँ पर ठहरे, यहाँ पर क्या रह गया 3। अच्छा अब 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 है ना, ये 3 जो 3 रह गया इसमें से 1 माइनस करेंगे। अब इसमें से 1 माइनस करें, 3 माइनस 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। अच्छा अब यहाँ पर फिर 2 ऊपर आ गया, और 7, अब 2 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अब 8 से कहेंगे चलो फिर एक और नंबर दो। यहाँ से 8 से एक नंबर मांग लेंगे, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 के साथ हम 1 लगाते हैं ये, तो 12 बन जाता है। ठीक है, 12 में से 7 जा सकते हैं। जब हम 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 के बाद 12 तक काउंट कर लें, कितने नंबर बनते हैं, 7 8 9 10 11 12, 5 नंबर्स बन रहे थे। मैंने काउंट कर लिया, आप भी काउंट करेंगे। अब यहाँ पर 8 तो नहीं रहा, 8 ने एक नंबर दे दिया ना, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने रह गए, यहाँ पर रह गया 7। देखिए उसने अपना एक नंबर दिया तो वो खुद कम हो गया ना, तो इसीलिए जब वो एक नंबर दे देगा तो वो एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 में से 6 गए 1। ठीक है, 7 में से 6 गए 1। इसके बाद आ जाए 9 और 4, तो 9 में से 4 जा सकते हैं जी, 9 में से 4 माइनस हो सकते हैं। 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक 5 नंबर, आप भी काउंट करेंगे, मैंने भी काउंट किया। इसके बाद 5 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, देखिए ये आंसर आ गया, मेरे पास भी यही आया और सवाल में भी यही आया था, 1 5 1 5 2 9। तो ये हमारे पास नॉन प्लास्टिक टॉयज़ आ गए। जो हमारे पास फैक्ट्री बना रही है वो नॉन प्लास्टिक टॉयज़, उनकी काउंटिंग कितनी है, 1 5 1 5 2 9। आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल है, फरहान डोनेट करता है इतने रुपीज़, ठीक है ना, अब यहाँ पर लिख दिए मैंने,
600,000 बनते हैं। और इफ़ ही प्लेस और अगर वो पेज और अगर वो अदा करता है एक ईदी। अच्छा, ये जो फरहान डोनेट करता है ना, डोनेट का मतलब होता है दे देना, ठीक है। अब दे हम यहाँ पर डोनेट का मतलब यही लेंगे कि उसने दे दिए हैं, ठीक है, डोनेट कर दिए हैं। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम होगी, किसी जगह उसने पैसे दे दिए और उसने इतने सारे पैसे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि उसने 2 ईदी ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 जगह पर दिए हैं। अगर वो एक जगह पर इतने पैसे देता है तो फिर वो दूसरी जगह कितने पैसे देगा? इसको बिल्कुल आप इस तरह से लेंगे। देखिए यहाँ पर हाउ मच आ गया, यहाँ हाउ मच आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूछ रहे हैं कि कितने रह गए, उसने कितने दे दिए और कितने रह गए, ठीक है। या फिर वो कितने देगा, ठीक है। अब वो कितने की बात कर रहे हैं ना, सवाल को हमने पढ़ा, उसको हमने थोड़ा सा समझा, उसके बाद हम देखेंगे हमें प्लस करना था माइनस। तो अब वो कह रहे हैं कि इसने टोटल पैसे इतने थे उसके बाद जो उसने 2 जगह पर दिए। एक जगह तो उसने इतने दे दिए, अब दूसरी जगह उसने कितने दिए, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से आप इसको समझेंगे कि जैसे आपके पास हैं जी 30 रुपीज़, ठीक है। और आपने जो है वो आपके पास, सॉरी 30 ना लें, अब ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते, हम कहते हैं कि हमारे पास 10 रुपीज़ थे, जिसमें से 5 मैंने रख लिए और 5 मैंने अपनी बहन को दे दिए, ठीक है। तो अब 5 आपने रखे, 10 में से 5 आपके पास आ गए, तो कितने रह गए आपके पास? 5 रह गए ना, क्योंकि आपने 5 खुद रख लिए, तो फिर कितने रह गए? 5। तो आपने सीधा सीधा क्या किया, माइनस किया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह उसने एक जगह तो इतने दे दिए और दूसरी जगह वो कह रहे हैं फिर उसने कितने दिए होंगे, ठीक है। लेकिन टोटल इतने ही थे जो ऊपर दिए में, उसमें से एक जगह दे दिए हैं। ही पेज का मतलब है उसने दे दिए हैं। अब ही पेज टू द अदर कैसे फाइंड करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास माइनस हमने कहाँ से करना शुरू किया, वंस वाली साइड से। अब देखें, अब आप लोग कहेंगे कि वंस वाली साइड पर ये 2 ज़ीरो हैं, ऊपर भी ज़ीरो है नीचे भी ज़ीरो है। जब ऊपर भी ज़ीरो है और नीचे भी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि 0 माइनस 0। अगर तो नीचे कोई नंबर होता तो फिर तो मैं कैरी भी ले लेती, लेकिन 0 माइनस 0, 0 में से 0 गए, 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाए टेंस वाली प्लेस पे। अब टेंस वाली प्लेस पे ऊपर तो 0 है लेकिन नीचे 9 है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कहेंगे, देखें यहाँ पर 6 0 0 0 0 0, मैंने यहाँ पर सवाल लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 8 5 9 9 0, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। 0 में से 0 गए, 0। अब यहाँ पर एक, अच्छा 0 में से 0 गए, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें 0 में से 9 जा सकते हैं, आप लोग कहेंगे नहीं जा सकते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम साथ वाले से हमने पहले क्या कहा था, कैरी दो, लेकिन वो तो खुद 0 है। फिर उसके साथ वाला भी 0 है और फिर उसके साथ वाला। अब हम देखेंगे नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है 0 के अलावा कोई और नंबर, तो सारे 0 लिखे हुए, लेकिन ये जो 6 है, 6 ये तो हमारे पास 0 नहीं है ना। तो हम इस 6 से कहेंगे कि इस 0 को एक नंबर दे दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया ना, अब ये 10 इस 0 को एक नंबर देगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा, क्योंकि इसने एक नंबर दे दिया ना। इसी तरह हम इसको कैरी देंगे, ये 10 बन जाएगा और ये खुद क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर ये खुद इस 0 को एक नंबर देगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ही नंबर चाहिए था ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये वाला 10 क्या हो जाएगा, खुद 9 हो जाएगा। और ये जो 6 ने एक नंबर दिया था, ये क्या हो जाएगा, ये 7, सॉरी ये 7 के, ये 5 रह जाएगा। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये 10 में से 9 जा सकते हैं, जी जा बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 9 था, 9 में से 9 गए 0, ये 9 में से 5 गए, ये वाला जो 0 है ये 0 नहीं है, अब ये 9 बन गया। तो 0 में से 5 गए, सॉरी 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर 9 में से 8 गए 1, और यहाँ पर 5 में से 5 रह गया था ना, जब इसको एक नंबर दिया तो 6 में से एक माइनस हो गया। अब यहाँ 5 रह गया था, 5 में से 3 गए
2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 214010। 214010, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इतने उसने, ये क्या है, रुपीज़ हैं, RS लिख देंगे इसके साथ, ठीक है। इतने रुपीज़ उसने क्या किए, डोनेट कर दिए या पे कर दिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर माइनस करने से। अच्छा जी, आगे अब यहाँ पर हम यहाँ पर टेबल ऑफ, ये 4 है, टेबल ऑफ 4 जी। टेबल ऑफ 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ये आपने याद करना है और इसको आपने ज़रूर याद करना है। जो टेबल्स मैं आप लोगों को कह रही हूँ इनको आपने ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम आएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये टेबल ऑफ 5 है। आई एम सॉरी, वो एडिटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलें, यहाँ पर 5 का टेबल है जो कि बहुत इजी टेबल है। ये तो तकरीबन आप सब बच्चों को पहले से आता होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं और माइनस के सवालों को भी आपने बार बार चेक करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार इसको सुने वीडियो को और ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये टेबल लाजमी आप सब ने याद करने हैं, क्योंकि ये हमें आगे बहुत काम आएंगे। जब हम मल्टीप्लाई के, डिवाइड के सवाल करेंगे तो समझें वो सिर्फ टेबल पर डिपेंड करते हैं। जब आपको अच्छे से टेबल याद होंगे तो आपको सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।